नमस्कार, knockinnews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरजेश वशिष्ठ। आज बात होगी ईवीएम की। ईवीएम की बनाने को लेकर हो रही बहुत सारी अनियमितताओं की और ईवीएम की चिप को लेकर भी कुछ बात करेंगे। कुछ नई जानकारियां आई हैं उसके बारे में बात करेंगे। किस तरह से ईवीएम बनाने वाली कंपनी पे बीजेपी के नेताओं का तगड़ा होल्ड है, इस पे भी बात करेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक्सक्लूसिव जानकारियां होने वाली हैं जो अभी तक आपको कहीं भी देखने को नहीं मिली होंगी। मैं अभी आया। ईवीएम भारत में दो कंपनियां बनाती हैं, एक भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। दो कंपनियां हैं, दोनों के ऊपर बहुत सारे अलग अलग किस्से हैं, लेकिन आज एक वीडियो के लिए एक कंपनी को लेना ही काफी होगा। बात करेंगे बीईएल यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड भारत सरकार की कंपनी है। इसमें कुछ एफडीआई भी है, लेकिन एक बड़ा हिस्सा, करीब 60% से ज्यादा हिस्सा भारत सरकार का इसमें है। तो यह है बीईएल। बीईएल को लेकर कुछ खुलासे हुए, कुछ चीजें सामने आई और उन चीजों के बाद से ये लगातार चर्चाओं में बनी हुई है, और वो है ईवीएम का मसला। क्योंकि ईवीएम के अंदर जो चिप लगी हुई है, जो उसके अंदर जो उसके कंट्रोलर यूनिट है, चिप क्या होती है पहले आप समझ लीजिए। जो चिप है वही आईसी है और वही माइक्रो प्रोसेसर है। हम पुराने जमाने में जिन लोगों ने अपने रेडियो ट्रांजिस्टर वगैरह देखे होंगे, तो एक बड़ी सी प्लेट होती है उसके अंदर। उस प्लेट के ऊपर कुछ मॉसफेट होते हैं, कुछ ट्रांजिस्टर्स होते हैं, कुछ कंडेंसर होते हैं, कुछ रेजिस्टेंस होते हैं। इस तरह के बहुत सारे पावर मैनेजमेंट से एक सर्किट बनता है। कभी आपने देखा होगा इतना बड़ा सर्किट होता था, उतना बड़ा सर्किट होता था। फिर एक तकनीक निकाली गई जिसके तहत उन सारे सर्किटों को, उन सारे कंपोनेंट्स को बहुत बारीक 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 बना के और एक छोटी माइक्रो प्लेट पे लगा के और उसको सील कर दिया गया, जिसको कहा गया इंटीग्रेटेड सर्किट। और वही माइक्रो प्रोसेसर्स हैं जो उसके अंदर लगे हुए हैं, और उसी को बहुत बारीक बारीक वो होता जाता है। तो अब देखिए, पूरा जिस जमाने में बड़ा, आज अगर मोबाइल फोन को उस कंडेंसर ट्रांजिस्टर से बनाया जाए तो शायद एक मोबाइल फोन एक कमरे के बराबर बड़ा हो, बल्कि उससे भी बड़ा। तो एक चिप के अंदर पूरा सर्किट डाल दिया जाता है। तो जब कोई चीज़ इतनी बारीक होगी तो आप आंखों से तो पता नहीं लगा सकते इसके अंदर क्या क्या लगा हुआ है। तो इस काम को करने के लिए बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं जो सिलिकॉन चिप बनाती हैं। सिलिकॉन नामक पदार्थ से ये बनते हैं। बहुतायत में चीनी लोग इसको बनाते हैं और ताइवान में बनता है। तो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, इसको लेकर एक आरटीआई डाली गई और इस काम को किया कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट इनिशिएटिव नाम की एक संस्था है। उसके एक एसोसिएट हैं वेंकटेश नायक। नायक साहब ने 2019 में एक खोज निकाली, चीज तगड़ी वाली। और वो चीज क्या थी? वो चीज ये थी कि ईवीएम जो मशीन होती है, उस मशीन के अंदर जो चिप लगी है जिसकी हम बात कर रहे थे अभी, वो चिप एक इस प्रकार की चिप है जिस प्रकार की चिप में वोट को सीक्रेट नहीं रखा जा सकता। क्यों नहीं रखा सकता? तो उन्होंने बताया कि बीईएल कंपनी जिसका मैंने जिक्र किया, वो चिप जहां से बनवाती है, जिस कंपनी से बनवाती है, वो कंपनी है एनएक्सपी। एनएक्सपी एक बहुत बड़ी कंपनी है और ज्यादातर जो सरकारी काम होते हैं, सरकार का कंट्रोल जनता पे रखने वाले, जिसमें जनता का सारा डेटा होता है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक नेशनल आईडी यानी इलेक्ट्रॉनिक आधार समझ लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट, गवर्नमेंट एक्सेस आईडीज, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ कार्ड और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल कार्ड, ये सब चिप बनाने वाली कंपनी है एनएक्सपी। एनएक्सपी हिंदुस्तान में बहुत पहले से है, लेकिन ये भारत की कंपनी नहीं, ये विदेशी कंपनी है। और एनएक्सपी जैसी विदेशी कंपनी से बीईएल ने चिप बनवाया था, ऐसा इनका दावा है नायक साहब का। और नायक साहब का कहना है कि इन्होंने जब खोज पड़ताल की तो पता चला कि एनएक्सपी
3 तरह के माइक्रो प्रोसेसर बनाती है। और ये जो माइक्रो प्रोसेसर की जो मेमोरी होती है, देखिए हर, जैसे आपके यहाँ पे सीडी होती है, जैसे आप पुराने ज़माने में रिकॉर्ड प्लेयर होता था, रिकॉर्ड होता था उस पर मेमोरी होती थी, फिर कैसेट प्लेयर पे मेमोरी होती थी, इसी तरह से डेटा को रखने के लिए, जानकारी को भरकर रखने के लिए एक मेमोरी की ज़रूरत होती है। समझ लीजिए कि वो डब्बा है जिसके अंदर आप अपना सामान रखते हो, जैसे चीनी का डब्बा होता है, तो मेमोरी जो है एक डब्बा है, समझ लीजिए। अब चुनाव आयोग ने यह दावा किया था कि हम जो ईवीएम में जो लगाते हैं मेमोरी, वो एक ऐसा डब्बा है जिसके अंदर तो आप डाल सकते हो चीनी वगैरह जो कुछ डालना है, वो भी एक बार, दोबारा वो डब्बा सील हो जाता है, फिर दोबारा ना तो उसमें कुछ डाल सकते हैं ना उसके अंदर से कुछ निकाल सकते हैं। और उस डब्बे के अंदर हमने ईवीएम का सॉफ्टवेयर रखा हुआ है, तो कोई भी अब ईवीएम से छेड़छाड़ नहीं कर सकता। ओटीपी कहलाता है ये जो सिस्टम होता है, कि ओटीपी मतलब वन टाइम प्रोग्रामेबल, तो ओटीपी है और इसके अंदर, इसलिए ईवीएम में कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती। चुनाव आयोग का यह दावा है और इसी के आधार पर चुनाव आयोग सारी बातें कहता है। नायक साहब ने एनएक्सपी कंपनी की जांच पड़ताल की तो कुछ खुलासे सामने आए। उन्होंने बताया कि ये जो कंपनी है ये 3 तरह की मेमोरी बनाती है। एक बनाती है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी एक ऐसी मेमोरी है जो स्टैटिक है, उसको मतलब छोटा बड़ा नहीं किया जा सकता, स्थिर है। दूसरा फ्लैश, और तीसरी इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये तकनीकी बातें हैं, लेकिन जो तीनों तरह की मेमोरी बनाती है ये कंपनी, जिस कंपनी से आपने चिप बनवाई है, नायक साहब का दावा था कि ये मेमोरी रीराइटेबल मेमोरी है, ये ओटीपी नहीं है, इसके ऊपर दोबारा डाटा लिखा जा सकता है। यानी एक बार, ये वो डब्बा है जिसको खोल के आप उसके अंदर चीनी डाल सकते हो, मुरब्बा डाल सकते हो, बिस्किट डाल सकते हो, कुकी डाल सकते हो, कुकी निकाल के मुरब्बा डाल सकते हो, आंवले का मुरब्बा निकालकर सेब का मुरब्बा डाल सकते हो। कुल मिला के ये जो तीनों मेमोरी हैं, ये मेमोरी रीराइटेबल मेमोरी है, ये ओटीपी मेमोरी नहीं है, ऐसा उन्होंने दावा किया। इस जानकारी को लेकर उन्होंने धड़ाधड़ आरटीआई डाल के रिसर्च किया और आरटीआई के जरिए ये जानकारियां लेने की कोशिश की। तो बेल कंपनी ने इसको लेकर पोशीदगी बरती और उनका कहना यह है कि आरटीआई कानून के हिसाब से जो जानकारी उनको दे देनी चाहिए थी वो भी नहीं दी गई। उनसे कहा गया कि इसको लेकर जो भी जानकारियां हैं वो सारी की सारी बंद लिफाफे में कोर्ट को दी गई हैं। उनसे पूछा गया कि भाई आपने इसका कहीं पेटेंट तो कराया होगा, वो जानकारी भी नहीं दी गई, वगैरह वगैरह। इसमें ज़्यादा डिटेल में जाने का मतलब नहीं है, लेकिन मतलब की बात यह है कि बेल कंपनी जिस कंपनी से मेमोरी खरीदती है वो ओटीपी मेमोरी बनाती ही नहीं है। और चुनाव आयोग का कहना है कि हमारी जो मशीन है ईवीएम, उसके अंदर डाटा दोबारा नहीं लिखा जा सकता, और डाटा दोबारा नहीं लिखा जा सकता, ऐसी व्यवस्था के लिए ओटीपी प्रकार की मेमोरी होनी जरूरी है। वो डब्बा होना जरूरी है जिसमें एक बार रख दो तो दोबारा उसको खोल बंद नहीं किया जा सकता, सील हो जाता है। तो ये पूरी की पूरी कहानी एक निकल के आती है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की। तो अगर एक कंपनी जो ईवीएम बना रही है, वो ईवीएम ही ऐसी चिप पे बना रही है जिस चिप पे आप वायरस भी डाल सकते हो, फिर कुछ ना कुछ पेगासस जैसा खेल भी कर सकते हो, उसकी प्रोग्रामिंग में भी कुछ कर सकते हो, वीवीपैट की प्रोग्रामिंग में भी कुछ कर सकते हो। ये आशंका इन्होंने खड़ी कर दी, एक सवाल खड़ा कर दिया, और ये 3-4 साल से इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं और उनको कोई दे नहीं रहा है। और जब ये सवाल नहीं मिलते हैं तो इस बीच में एक चीज और भी आती है। जिस कंपनी का मैंने जिक्र किया है वो भारत इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड एक सरकारी कंपनी और बड़ी कंपनी है। तो जो भी कंपनी होती है उसमें कुछ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होते हैं। अब ये दूसरा घपला सुनिए, कुछ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होते हैं। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स वो लोग होते हैं जो निष्पक्ष हों, ना तो उनका कंपनी में कोई पैसा लगा हो, ना कोई उनका ठेकेदार उस कंपनियों को सप्लाई करता हो,
ना उस कंपनी से जुड़े हुए प्रोडक्ट से उनसे जुड़े हुए कुछ लोगों का लाभ या नुकसान हो सकता हो, उनका कोई कर्मचारी भी नहीं होना चाहिए उसके अंदर। तो ये जो पैरामीटर है वो ये है कि कोई कंपनी का किसी का अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा तो वो ऐसी स्थिति में होना चाहिए कि उसके हित किसी भी तरह से प्रभावित ना होते हो। बीईएल के 7 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं जो उसकी वेबसाइट ने सूचना दी है। इन 7 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स में से जो स्वतंत्र निदेशक हैं उनमें 4 डायरेक्टर ऐसे हैं जिनमें ईवीएम बनाने वाली, वीवीपैट मशीन बनाने वाली कंपनी के हित जुड़े हो सकते हैं। यानी इन लोगों के ईवीएम से हित जुड़े हुए हैं और ईवीएम ये कंपनी बनाती है और ये उस कंपनी के डायरेक्टर हैं। 4 लोग, 7 में से 4 लोग। अब ये कौन लोग हैं तो मैं आपको बताता हूं। मनसुख भाई, समजी भाई खचारिया, ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं, 61 साल के हैं और ये राजकोट डिस्ट्रिक्ट के बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं और क्लासिक कॉटन नाम की एक कंपनी में ये काम करते हैं, उसके डायरेक्टर हैं। और ये बीजेपी के जो पदाधिकारी हैं इनको भारत इलेक्ट्रिकल्स में डायरेक्टर बनाया हुआ। जो कंपनी ईवीएम बनाती है, ईवीएम की चिप खरीद फरोख्त, उसके सीक्रेट, बहुत सारी चीजें जिस कंपनी के पास रहती हैं, उसके 7 में से 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इंडिपेंडेंट नहीं है, वो बीजेपी के हैं, जिस बीजेपी के ईवीएम से हित जुड़े हुए हैं। ये पहला नाम था। दूसरा नाम है शिवनाथ यादव। शिवनाथ यादव 64 साल के हैं और ये पोस्ट ग्रेजुएट हैं और इन्होंने पीएचडी भी की हुई है। ये बनारस के रहने वाले हैं। इन्होंने वेबसाइट पे अपनी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई पहचान को छिपा कर रखा है बीईएल की वेबसाइट पे। इससे भी पता चलता है कि अंदर ही अंदर नियत क्या रही होगी। शिवनाथ यादव भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, उत्तर प्रदेश के। यूपी बीजेपी का प्रदेश उपाध्यक्ष, ईवीएम बनाने वाली कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है। ऐसे 4 लोग हैं। और आ जाइए, इसके अलावा डॉक्टर पार्थ सारथी। डॉक्टर पार्थ सारथी भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय सचिव हैं और ये भाई साहब भी बीईएल कंपनी में जो ईवीएम बनाती है उसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं। बहुमत में बीजेपी वाले हैं उसमें। 7 में से 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बीजेपी से आते हैं, ये तीसरे हैं। और इनका जो बैकग्राउंड है वो नेशनल सेक्रेटरी हैं मोर्चा के और जनवरी 2021 में इनको बनाया गया था। और ये मीडिया पैनलिस्ट भी हैं अलग अलग चैनल में जो इन्होंने देखा हुआ है और तिरुपति असेंबली के बीजेपी के इंचार्ज रहे हैं और इसके साथ साथ वाइस प्रेसिडेंट भी रहे हैं। इनका जो परिचय वेबसाइट पे पड़ा हुआ है बीईएल की इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पे, उसमें इनकी पॉलिटिकल कनेक्शन का जिक्र छिपा लिया गया है। इनकी राजनीतिक पहचान छिपाई गई है। इनके बारे में लिखा गया है कि ये 51 साल के हैं, डेंटल साइंस की पोस्ट डिग्री रखते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं पार्था डेंटल केयर प्राइवेट लिमिटेड के और पार्था कॉस्मेटोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के। मतलब बेल की जो वेबसाइट है वहां पे इनको दिखाया गया है कि ये दांतों के डॉक्टर हैं और दांतों के एक्सपर्ट हैं। 15 साल का इनका डेंटिस्ट का एक्सपीरियंस है और ये जो भारतीय जनता पार्टी के इनके बड़े बड़े जो पद हैं उसको छिपा लिया गया है। किस कंपनी में है ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर? बीईएल में है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने के लिए जो न्यूनतम आवश्यकता है वो यही है कि किसी भी प्रकार से इनके हितों का टकराव उस कंपनी से ना होता हो। पार्थ सारथी साहब हैं। अब आ जाइए श्यामा सिंह। श्यामा सिंह भारतीय जनता पार्टी की पूर्व वाइस प्रेसिडेंट हैं बीजेपी बिहार की। श्यामा सिंह अपना परिचय जो बेल की इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पे जो उनकी वेबसाइट पे पड़ा हुआ है उसमें जो देती हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी की बात छिपा ली गई है। इसमें लिखा हुआ है 55 साल की हैं, बीए ऑनर्स की डिग्री है, पॉलिटिकल साइंस, एमए पॉलिटिकल साइंस, एलएलबी और मास्टर ऑफ फिलॉसफी यानी एमफिल भी किया हुआ उन्होंने और
26 साल का एडवोकेट के तौर पे इनका अनुभव है गया सिविल कोर्ट में, और इनको लॉ और पॉलिटिकल साइंस की बहुत बढ़िया नॉलेज है। प्लानिंग कमीशन की मेंबर भी रही हैं 2001 से 2005 तक। प्लानिंग कमेटी मेंबर, प्लानिंग कमीशन नहीं, गया डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की। इनकी वेबसाइट पे भी जानकारी नहीं है। तो आप देखिए कि 7 में से 4 आदमी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, बाकी 3 लोगों का पार्टी से, मोदी जी से, सरकार से क्या एसोसिएशन है ये नहीं पता, लेकिन वो वहां पर जिस भी हैसियत में है उनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड बीजेपी से ऑन रिकॉर्ड ऑफिशियली नहीं है। बाकी बहुत सारे लोग होते हैं वो सरकार से संबद्ध रहते हैं, वो अलग बात है। लेकिन मेजॉरिटी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स में मेजॉरिटी 7 में से 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऐसे हैं जो ईवीएम के बनाने वाली कंपनी में ईवीएम कैसे फंक्शन करे इस पे खुशी खुशी दखल करना चाहेंगे अपनी पार्टी के हित में। यह सीधे कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, और जो भी आदमी थोड़ा भी कंपनी लॉ जानता है वो इस बात को समझता है। अब आते हैं भारत के केंचुआ पर। केंद्रीय चुनाव आयोग को इस बात पर कभी कोई ऐतराज क्यों नहीं हुआ कि जो कंपनी ईवीएम बनाती है उस कंपनी के डायरेक्टर किसी एक पॉलिटिकल पार्टी से आते हैं, यानी वो चुनाव के अंदर जो ईवीएम की मैन्युफैक्चरिंग है या उसका जो ईवीएम बनाने की प्रक्रिया है उसमें अपने हित खोज सकते हैं, हस्तक्षेप कर सकते हैं, दखल कर सकते हैं। तो ये बीजेपी के पदाधिकारी ईवीएम बनाने वाली कंपनी में सबसे प्रमुख पद पर होने के बावजूद हस्तक्षेप क्यों नहीं करेंगे, और यह सवाल चुनाव आयोग ने क्यों नहीं उठाया है। ये वही बीईएल है जिसने जो ईवीएम बनवाई हैं एनएक्सपी कंपनी से, उस ईवीएम के अंदर कथित रूप से, जैसा कि नायक साहब का दावा है, और नायक साहब भी बड़े प्रतिष्ठित संस्था से जुड़े हुए हैं और उनका अच्छा रिकॉर्ड है, उनका दावा है कि उसके अंदर जो चिप लग रहा है वो चिप ऐसा लग रहा है जिसका प्रोग्राम बदला जा सकता है। इसके बावजूद मैं कहूंगा कि ईवीएम इसलिए नहीं बदली जानी चाहिए कि उसमें कुछ धांधली हो रही है या उसमें धांधली की संभावना है। आप सोचिए, ईवीएम का जब सवाल उठा सरकार के ऊपर में उस चुनाव आयोग से क्या उम्मीद करेंगे। तो जैसे गली गली पीले चावल बांटे गए थे, ऐसे देश भर में 4000 से ज्यादा कर्मचारी चुनाव आयोग ने उतार दिए सड़क पे ये सफाई देने में कि ईवीएम में कोई धांधली नहीं है। हर शहर में कैंप लगा लगा के लोगों को बताया जा रहा है ईवीएम पे भरोसा करो, इसमें कोई खराबी नहीं है। और वहां पे वो चुनाव आयोग देख रहा है कि ईवीएम चलाने वाले जो लोग हैं, ईवीएम के जो कारोबारी हैं, ईवीएम बनाने वाले लोग हैं, उस कंपनी में मेजॉरिटी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बीजेपी के हैं। ये अपने आप में बड़ा सवाल है, और ये सवाल बताता है कि इस देश में चुनाव आयोग की चुनाव कराने की प्रक्रिया संदिग्ध तो है, और जिस चीज़ पे भरोसा ना हो, जिस चीज़ पे संदेह हो, जिस चीज़ पे वोट डालने के बाद वोटर को लगे कि यार कुछ तो गड़बड़ है, वो चीज़ लोकतंत्र में नहीं होना चाहिए। क्योंकि वो किसी को भी वोट दे देगा, कोई भी जीत जाएगा, संशय फिर भी रहेगा। और लोकतंत्र में मतदाता सर्वोच्च होता है। तो चुनाव आयोग बार बार पॉलिटिकल पार्टीज़ को बुला के डिस्कस करता है। चुनाव आयोग पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए काम नहीं करता, चुनाव आयोग जनता के लिए काम करता है। और चुनाव आयोग को पॉलिटिकल पार्टीज़ को जनता का प्रतिनिधि मानना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी जनता की प्रतिनिधि है, ये भी चुनाव आयोग तय करता है। चुनाव आयोग के प्रोसेस तय करते हैं, लेकिन जनता सर्वोच्च है। इसलिए जनता का विश्वास बहाल करना चुनाव आयोग की पहली जिम्मेदारी है, और उसके लिए बहुत जरूरी है कि कागज से वोटिंग के रास्ते पर चला जाए। नमस्कार, जय हिंद। वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा।